नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। नमस्ते भारतवासियों, धम्म ज्ञान चैनल पर आपका सहर्ष स्वागत है। आपका दिन मंगलमय हो। नमो बुद्धाय। आज के वीडियो में हम बमन संयुक्त के प्रथम वर्गों में आए अहिंसक सुत्त, जटिल सुत्त और शुद्धिक सुत्त के बारे में जानकारी देंगे। तो शुरू करते हैं। अहिंसक सुत्त। सावध थे में तब अहिंसक भारद्वाज बमन जहाँ तथागत थे वहाँ गया। जाकर तथागत के साथ कुशलक्षेम की बातचीत की। कुशलक्षेम की बातचीत समाप्त कर एक और बैठ गया। एक और बैठकर तथागत से बोला, भो गौतम, मैं अहिंसक हूँ। तथागत ने कहा, यदि तुम सचमुच अपने नाम जैसे होते तो तुम अहिंसक होते, परंतु सच्चा अहिंसक व्यक्ति काया, वाणी या मन से हिंसा नहीं करता। वह किसी दूसरे को कष्ट नहीं देता। ऐसा कहे जाने पर अहिंसक भारद्वाज बमन ने तथागत से कहा, आश्चर्य है भो गौतम, आश्चर्य है भो गौतम। जैसे उल्टे को सीधा कर दे, ढके को उखाड़ दे, भूले को रास्ता बता दे, अंधकार में तेल का दीपक रख दे, जिससे आँख वाले रूप देखे, वैसे ही आप गौतम ने अनेक प्रकार से धम्म प्रकाशित किया है। मैं आप गौतम की शरण जाता हूँ, धम्म की और भिक्खु संघ की भी। भंते मैं आप गौतम के पास प्रव्रज्या पाऊँ, उपसंपदा पाऊँ। और अहिंसक भारद्वाज बमन ने तथागत के पास प्रव्रज्या पाई, उपसंपदा पाई। उपसंपन्न होने के थोड़े ही समय बाद आयुष्मान अहिंसक भारद्वाज एकांत में अप्रमत्त, अतापी, प्रहितात्म होकर विहार करते हुए, जिसके लिए कुलपुत्र ठीक ठीक घर से बेघर हो प्रव्रजित होते हैं, उस अनुपम ब्रह्मचर्य के अंतिम फल को इसी जीवन में स्वयं अभिज्ञा से साक्षात्कार कर प्राप्त कर विहरने लगे। उन्होंने जान लिया जन्म क्षीण है, ब्रह्मचर्य पूरा हो गया, जो करना था सो कर लिया, अब इसके बाद कुछ करना शेष नहीं है। और आयुष्मान अहिंसक भारद्वाज अरहंताओं में से एक हुए। जटिल भारद्वाज सुत्त। सावध थे में तब जटिल भारद्वाज बमन जहाँ तथागत थे वहाँ गया। जाकर तथागत के साथ कुशलक्षेम की बातचीत की। कुशलक्षेम की बातचीत समाप्त कर एक और बैठ गया। एक और बैठकर तथागत से गाथा में बोला, भीतर जटा बाहर जटा, जटा में जकड़े हुए ये प्राणी। हे गौतम, मैं आपसे पूछता हूँ, कौन इस जटा को सुलझा सकता है? तथागत ने कहा, शील में प्रतिष्ठित प्रज्ञावान, चित्त और प्रज्ञा की भावना करने वाला अतापी निपुण भिक्खु, वही इस जटा को सुलझा सकता है। जिनमें राग, द्वेष और अविद्या क्षीण हो गए हैं, जिनके आश्रव क्षीण हो गए हैं, वे अरहंत, उन्होंने जटा को सुलझा दिया है। जहाँ नाम और रूप अशेष निरुद्ध हो जाते हैं, प्रतीक और रूप संज्ञा भी वही यह जटा काटती है। ऐसा कहे जाने पर जटिल भारद्वाज ने तथागत से कहा, आश्चर्य है भो गौतम, आश्चर्य है भो गौतम। जैसे उल्टे को सीधा कर दे, ढके को उखाड़ दे, भूले को रास्ता बता दे, अंधकार में तेल का दीपक रख दे, वैसे ही आप गौतम ने अनेक प्रकार से धम्म को प्रकाशित किया है। मैं आप गौतम की शरण जाता हूँ, धम्म की और भिक्खु संघ की भी। भंते मैं आप गौतम के पास प्रव्रज्या पाऊँ, उपसंपदा पाऊँ। और जटिल भारद्वाज ने तथागत के पास प्रव्रज्या पाई, उपसंपदा पाई। उपसंपन्न होने के थोड़े ही समय बाद आयुष्मान जटिल भारद्वाज एकांत में अप्रमत्त, अतापी, प्रहितात्म होकर विहार करते हुए, जिसके लिए कुलपुत्र ठीक ठीक घर से बेघर हो प्रव्रजित होते हैं, उस अनुपम ब्रह्मचर्य के अंतिम फल को इसी जीवन में स्वयं अभिज्ञा से साक्षात्कार कर प्राप्त कर विहरने लगे। उन्होंने जान लिया जन्म क्षीण हो गया, ब्रह्मचर्य पूरा हो गया, जो करना था सो कर लिया, अब इसके बाद कुछ करना शेष नहीं। और आयुष्मान भारद्वाज अरहंताओं में से एक हुए। शुद्धिक भारद्वाज सुत्त। सावध थे में तब शुद्धिक भारद्वाज बमन जहाँ तथागत थे वहाँ गया।
जाकर तथागत के साथ कुशलक्षेम की बातचीत की। कुशलक्षेम की बातचीत समाप्त कर एक और बैठ गया। एक और बैठकर तथागत के सामने यह गाथा कही। लोक में कोई बमन शीलवान होकर और तपस्या करके भी कभी शुद्ध नहीं होता, परंतु जो विद्या और आचरण से संपन्न है वही शुद्ध होता है, ये दूसरे सामान्य लोग नहीं। तथागत ने कहा, जो बहुत मंत्रों का जाप करते हैं वह जन्म से बमन नहीं हो जाता। यदि वह भीतर से मैला और दुराचारी है और चापलूसी से अपनी जीविका चलाता है, चाहे तुम क्षत्रिय हो, बमन, वैश्य, शूद्र या चांडाल या पुक्कुस हो, यदि तुम उत्साही और दृढ़ हो, सदा दृढ़ता से उद्योगशील हो, तो तुम परम शुद्धि को प्राप्त करोगे। हे बमन, इसे सत्य जानो। ऐसा कहे जाने पर शुद्धिक बमन ने तथागत से कहा, आश्चर्य है भो गौतम, आश्चर्य है भो गौतम। जैसे उल्टे को सीधा कर दे, ढके को उघाड़ दे, अंधकार में तेल का दीपक रख दे, जिससे आँख वाले रूप देखे, वैसे ही आप गौतम ने अनेक प्रकार से धम्म को प्रकाशित किया है। मैं आप गौतम की शरण जाता हूँ, धम्म की और भिक्खु संघ की भी। भंते मैं आप गौतम के पास प्रव्रज्या पाऊँ, उपसंपदा पाऊँ। और शुद्धिक भारद्वाज बमन ने तथागत के पास प्रव्रज्या पाई, उपसंपदा पाई। उपसंपन्न होने के थोड़े ही समय बाद आयुष्मान भारद्वाज एकांत में अप्रमत्त, अतापी, प्रहितात्म होते हैं। उस अनुपम ब्रह्मचर्य के अंतिम फल को इसी जीवन में स्वयं अभिज्ञा से साक्षात्कार प्राप्त कर विहरने लगे। उन्होंने जान लिया, जन्म क्षीण हो गया, ब्रह्मचर्य पूरा हो गया, जो करना था सो कर लिया, अब इसके बाद कुछ करना शेष नहीं। और आयुष्मान भारद्वाज अरहंताओं में से एक हुए। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम इसी सुत्त के अज्ञिक भारद्वाज सुत्त, सुंदरिक भारद्वाज सुत्त और बहुधीतु सुत्त के बारे में जानकारी देंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो धम्म ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिए। साथ ही बेल के आइकन पर क्लिक करें ताकि अगला वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। धन्यवाद। कीप सपोर्टिंग।